नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एलजेपी आज अपना 20वां स्थापना दिवस मना रही है और इस स्थापना दिवस को लेकर के तमाम जो कोविड-19 के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने की जो बात है वो पार्टी कह चुकी है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की अगर बात करें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम बड़े ही सादगी तरीके से जो स्थापना दिवस है उससे हम मना रहे हैं। तमाम जो विधानसभा के स्तर के नेता हैं, जो जिला स्तर पर जो नेता है, वो सारे जगहों पर जो कार्यक्रम का आयोजन है वो किया जाएगा, लेकिन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। इस दौरान एक बड़ी बात उन्होंने नीतीश और तेजस्वी को लेकर भी कही है और नीतीश तेजस्वी को दोषी करार जो है वो चिराग पासवान ने दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सदन के अंदर पर्सनल अटैक किए गए, ये तेजस्वी के लिए भी ठीक नहीं था, ये नीतीश कुमार के लिए भी ठीक नहीं था। आप नीतिगत विरोध करें, लेकिन आप जो है पर्सनल अटैक, व्यक्तिगत अटैक जो है वो किसी भी व्यक्ति पर नहीं करें और ये जो मर्यादा है उससे का उल्लंघन होता है और कहीं ना कहीं जो संविधान है या फिर जो सदन की एक मर्यादा है उसको वो तार करता है, इसलिए दोनों दोषी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनसे जो केंद्र सरकार है वो बातचीत करने के मूड में है और किसानों से बातचीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वाटर कैनन उन पर चलाया गया ये उचित नहीं था। क्या कुछ कहा इन तमाम मुद्दों को लेकर के और खास करके नीतीश और तेजस्वी पर कैसे अटैक किया है चिराग पासवान ने, इस बयान में सुनिए। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था। बहुत से घटनाक्रम हुए। पहले तो इनके एक मंत्री थे जिन पर आरोप था, मेवालाल चौधरी, उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। नीतीश जदयू में थे, मंत्री थे, और आज नीतीश कुमार ने बहुत एग्रेसिव होकर तेजस्वी पर प्रहार किया है। बहुत तरह की बातें हुई विधानसभा में। देखिए, पर्सनल अटैक मैं कभी भी मैं इसका पक्षधर नहीं रहा हूँ और हमेशा मैंने इस बात को कहा है कि आप नीतिगत आप आरोप लगाएं, पर जब आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं और जिस आक्रोश में वहाँ पर संवाद हुए, दोनों तरफ से ही हुए, मैं किसी एक तरफ को मैं दोषी नहीं मानूंगा, दोनों तरफ से ही जिस तरीके से संवाद हुए, आप नीतियों का विरोध कीजिए, आप अपनी बातों को शब्दों की मर्यादा में रखते हुए भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। बट जिस तरीके से दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की तरफ से जिस तरीके से मर्यादा को लांघते हुए अपनी बातों को कहा गया, आक्रोश इतना ज़्यादा था, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इसको बेहतर माहौल में भी इस चर्चा को रखा जा सकता था। अपने फर्स्ट बिहारी और बिहार के कार्यक्रम कैसे चर्चा है? नहीं, बिल्कुल, कल पार्टी का स्थापना दिवस है। कल पार्टी का 20वां स्थापना दिवस है। पूरे देश भर के जितने भी जिले हैं, हर जिले में इसको धूमधाम से मनाने की बात कही गई है। कोरोना का समय है, इसीलिए कोई बड़ा कार्यक्रम हम लोग नहीं कर रहे और जिस तरीके से पिताजी का निधन इसी दौरान हुआ है, तो कोई बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं है। बट हाँ, पापा की जो सोच था, जो उनकी जो सपने हैं, जो उनके विचार हैं, वो जनता तक जरूर पहुंचे, इसीलिए हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया गया। मांगों को लेकर सरकार से मिलना चाहते थे। 2 बार पहले भी केंद्र के द्वारा उनके साथ संवाद साधने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है एक अगली डेट भी निर्धारित की गई है, 3 दिसंबर को संभवतः किसानों के साथ संवाद साधने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, इस ठंड के मौसम में इस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, इसको मैं उचित नहीं मानता। बट हाँ, मेरा विश्वास है कि जल्द ही केंद्र सरकार अगली 3 तारीख को, जिस तरीके से उन्होंने कहा, किसानों के साथ बैठेगी। उनकी समस्या जो भी उनके कंसर्न्स हैं, मुझे लगता है उन्हें सुना जाना चाहिए और जिस हद तक हो उसको सॉल्व किया जाना चाहिए।